अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस, शॉर्ट या लाइव करते हो तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में ऑफिशियली बताया है कि आप पब्लिक व्यूज काउंट करने का सही तरीका जो जो है वो चेंज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा कि क्या इससे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, क्या अर्निंग पर असर पड़ेगा, क्या मोनेटाइजेशन के रूल बदल गए हैं, या आखिर अब यूट्यूब एक व्यूज काउंट करने में क्या कैसा करेगा। अगर आप यूट्यूब पे क्रिएटर हैं या यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें यूट्यूब के नए अपडेट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो यूट्यूब का एक नया अपडेट आया है उसका अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। इस तरह का अगर आपको मेल आया है या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन टाइप का आपके वाईटी स्टूडियो में दिख रहा होगा, इस तरह का अगर कुछ भी आपको आया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो यूट्यूब ने अपने क्रिएटर को ईमेल के थ्रू अब यूट्यूब में अलग अलग फॉर्मेट में व्यूज काउंट करने का कंसेंट मेथोलॉजी या अकॉर्डिंग काउंट कैसे किया जाएगा वो सारी चीजें आपको मेल के थ्रू बताया है। अब ये मेल में क्या चीज है क्या है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यानी मतलब आप अगर लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस बनाते हो या शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बनाते हो या लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, पब्लिक व्यूज आपके कंसेंट बनाए जा रहे हो तो वो आपके किस तरह से काउंट होंगे, तो आपको मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। अच्छी बात यह है कि यूट्यूब के मुताबिक इस अपडेट का पर्पस क्रिएटर की उनकी कंटेंट की ट्रू एक्सपोजर को बेटर तरीके से दिखाने का है। मेन बेसिकली उनका जो मकसद है वो यही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूट्यूब ने ये चेंज किया ही क्यों है। यूट्यूब ने बताया है कि पिछले उनकी कुछ शॉर्ट्स के लिए पब्लिक व्यूज काउंट करने का तरीका अपडेट किया था। इसके प्रपोजल या शॉर्ट्स में व्यूज को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग मतलब एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करें तो लोग यूट्यूब पर काउंट को किस तरह से वॉच कर रहे थे। अब मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया वगैरह है, सारी चीजें इस वीडियो में है। अब यूट्यूब इस मेथोलॉजी को बाकी फॉर्मेट में साइन कर रहा है। मतलब अब यूट्यूब चाहता है कि अलग अलग फॉर्मेट में व्यूज को देखने का एक सही तरीका या कंटेस्टेंट को हो, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक अच्छे अलग अलग फॉर्मेट में व्यूज को देखने का सही तरीका आंका जाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्रिएटर सिर्फ लॉन्ग वीडियोस पर नहीं बनाते हैं, और बहुत सारी जो क्रिएटर्स है वो शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी बनाते हैं। कई क्रिएटर्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग ही करते हैं। तो अगर फॉर्मेट में व्यूज काउंट का तरीका अलग हो, क्रिएटर के लिए अपनी ओवरऑल रीच का फॉर्मेशन जो हो वो समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए यूट्यूब अब ज्यादा से ज्यादा कंटेस्टेंट को पब्लिक व्यू स्टैंडर्ड ला रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा, अब पब्लिक व्यूज कब काउंट होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा, तो अब व्यूज कब काउंट होगा। यूट्यूब के इस अपडेट में अकॉर्डिंग पब्लिक व्यूज तब काउंट होगा जब सपोज प्ले या रीप्ले होगा, स्टार्ट करता है होना स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप सिर्फ लॉन्ग वीडियोस नहीं करते हैं तो ये मेथोलॉजी लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग और इन सभी फॉर्मेट पर अप्लाई होगी। यानी अगर आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट पर आती है और वीडियो प्ले होने शुरू होता है और वीडियोस काउंट किया जाएगा तो वो वीडियोस मतलब काउंट होगा आपका। यूट्यूब ने अनाउंसमेंट में बेसिकली ये बताया कि पब्लिक व्यूज उस मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा जब ऑडियंस व्यूज को सिर्फ किसी एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं देखा जाएगा। अगर आपका कंटेंट चाहे शॉर्ट में हो, लॉन्ग में हो या लाइव स्ट्रीमिंग में हो, पब्लिक व्यूज के लिए एक कंस्टेंट अप्रोच अपनाई जाएगी। चलिए इसे सिंपल में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना आज एक यूट्यूब पे शॉर्ट अपलोड किया, कई व्यूअर शॉर्ट्स पे आते हैं और शॉर्ट्स प्ले होता है और पब्लिक व्यू काउंटिंग की नई मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग व्यूज काउंट किया जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, सपोज आपने एक 10 मिनट का लॉन्ग वीडियो अपलोड किया, कोई व्यूअर्स वीडियो पर आ जाता है और वीडियो प्ले करता है या भी पब्लिक व्यू में काउंट आएगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में कोई व्यूअर्स आपकी लाइव में ट्यून इन करता है, मतलब आपके साथ आपको देखता है लाइव स्ट्रीमिंग पे पब्लिक व्यूज में, इसी कंस्टेंट अप्रोच को अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, मतलब ये भी आपका काउंट हो जाएगा। यानी यूट्यूब का फोकस अब इस बात पर होगा कि ऑडियंस कंटेंट को वास्तव में देखना शुरू कर रही है। अभी आपके चौथा एक सवाल आता होगा मन में, क्या आपके व्यूज बढ़ेंगे इससे या
डिक्रीज होंगे या क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए, ज़्यादा पूछा जाने वाला यही एक सवाल है कि क्या इस अपडेट के अकॉर्डिंग हमारे व्यूज इंक्रीज होंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। तो यूट्यूब ने अपनी ईमेल में स्पेसिफिकली कहा है कि क्रिएटर को इस अपडेट के बाद फ्यूचर में व्यूज में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। मतलब कुछ क्रिएटर के लिए पब्लिक व्यूज नंबर पहले तुरंत ज्यादा दिखाई दे सकते थे हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर के हर वीडियोस में व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आपके एक्चुअल व्यूज तभी, मतलब अभी भी आपकी ऑडियंस, कंटेंट क्वालिटी, रिटेंशन, रीच, इंगेजमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। मतलब या अपडेट जो मान सकते हैं कि मुख्य रूप से व्यूज काउंट करने की एक मेथोलॉजी है जो चेंज कर रहा है यूट्यूब। इसलिए इसे आप मत समझिए कि यूट्यूब अब ऑटोमेटिकली आपके व्यूज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा या कुछ होगा। ये नहीं, ये रीच बढ़ाने का डायरेक्ट गारंटी नहीं है। मतलब ये ऐसा कुछ यूट्यूब गारंटी नहीं दे रहा है कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा। आपको मतलब अपने कंटेंट का जो फोकस है वो वैसा ही रखना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही काम देना पड़ेगा यूट्यूब पर, ताकि एटलीस्ट आपके ऑडियंस जो है आपके कंटेंट पे रुके। तो ये मेनली व्यूज को काउंट करना और रिपोर्ट करने में तरीके का बदलाव किया गया है, नॉट फॉर भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आपके कोई व्यूज बहुत इंक्रीज होने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आता है, क्या इससे हमारी अर्निंग पे असर होगा। तो आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसर्न, जो कि हर एक व्यक्ति के मन में आ रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो उनके मन में तो जरूर थॉट आ रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा क्या, क्या इससे यूट्यूब की अर्निंग पे कोई असर पड़ने वाला है, क्वेश्चन मार्क। यूट्यूब ने क्लियरली कहा है कि चेंज आपकी अर्निंग के इम्पैक्ट को नहीं करेगा, जिससे आपकी अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिथ फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, इससे अब हमारी अर्निंग नहीं होगी, ये होगा। बट क्लियर, यूट्यूब ने क्लियर कहा है कि इससे आपकी अर्निंग पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी सिर्फ पब्लिक काउंट मेथोलॉजी चेंज होने की वजह से आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। इसलिए अगर आपको यूट्यूब पे स्टूडियो पे व्यूज की संख्या में फ्यूचर में अलग दिखाई दे, या मतलब जरूरी नहीं है कि अर्निंग में भी इनका प्रपोर्शन जो है वो बदल जाएगी। मीन्स अभी व्यूज और रेवेन्यू अलग अलग मैट्रिक्स है। रेवेन्यूज मतलब कई फैक्टर के पर डिपेंड करता है, जैसे कि मोनेटाइजेशन, प्लेबैक, एड्स, ऑडियंस, ज्योग्राफी, और आपके कंटेंट, और कई दूसरे फैक्टर जो होंगे। तो सिर्फ अपडेट की वजह अर्निंग को लेकर पब्लिक की जरूरत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब पैनिक आपको नहीं होना है कि अर्निंग पे कोई हमारा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मतलब हो जाएगा। तो सिर्फ अपडेट की जो वजह है वो क्या है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ रहे होंगे, तो मैं उसका एक 1 बाय 1 ही आंसर कर रही हूँ। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन अर्निंग को लेकर किया, अभी जो मेरा 6 क्वेश्चन आता है मन में, मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारा जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे कोई असर पड़ने वाला है इसको आगे चल के लेके। तो देखिए भैया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देने वाली हूँ। अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आपका जरूर होगा कि यूट्यूब ने बताया कि चेंज इस बात को इम्पैक्ट नहीं करेगा कि क्रिएटर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कैसे होते हैं। मतलब पब्लिक व्यूज काउंट करने की मेथोलॉजी बदलने के, मतलब YPP एलिजिबिलिटी के रूल्स ऑटोमेटिकली आपके चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मोनेटाइजेशन को मेहनत कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और यूट्यूब के स्टूडियो में दिखाई देने के ऑफिशियल मैट्रिक्स पर जो फोकस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस अपडेट को मोनेटाइजेशन का शॉर्टकट समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस अपडेट के थ्रू आप ये समझ लीजिए कि हमारा कोई शॉर्टकट टर्म्स पूरा हो जाएगा और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यूट्यूब स्टूडियो में बदलाव दिखाई देगा। इस सवाल में हमें चेंज कहाँ दिखाई देगा। अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे यूट्यूब जो स्टूडियो है उस पर कोई चेंज आने वाला है, कोई चेंज दिखेगा इन फ्यूचर। तो कई लोग ये सवाल करते हैं। तो यूट्यूब ने बताया है कि नए पब्लिक व्यूज काउंटिंग का जो मेथड है उन जगहों पर आपको पब्लिक व्यूज शो होते हैं और होगा। इसलिए यूट्यूब स्टूडियो जो एनालिटिक्स होता है हमारा उसमें शामिल होगा। मतलब बेसिकली समझ लीजिए क्या मतलब, आने वाले समय में जब आप अपने एनालिटिक्स को जो चेक करेंगे
वो पब्लिक व्यूज को अपडेट मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही दिखाई देगा। इसलिए आपको फ्यूचर में व्यूज में अचानक डिफरेंस दिखाई दे तो घबराइए मत। मतलब आपको अलग सा चेंज को दिख रहा है तो आप एकदम से पैनिक कर जाए कि अरे ये क्या हुआ। नहीं, ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता हो किसी रीजन की यही अपडेट काउंटिंग मेथोलॉजी हो। अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि क्रिएटर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्रिएटर्स को मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये अपडेट आने से। तो अब आप बात करते हैं कि बिगेस्ट बेनिफिट क्या है। यूट्यूब के मुताबिक इस चेंज में क्रिएटर्स को अपने कंटेंट को ट्रू एक्सपोजर को ज्यादा क्लैरिफाई शोकेस करने में मदद मिलेगी और ब्रांड स्पॉन्सर के लिए भी आपको यूजफुल हो सकता है। अगर आप एक क्रिएटर हो, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग तीनों फॉर्मेट पे कंटेंट करना चाहते हो तो ओवरऑल एक्सपोजर जो है आपका एक कंसिस्टेंसी मतलब कंस्टेंट एक मैट्रिक्स के थ्रू समझना आसान होगा। उदाहरण या बेसिकली एग्जांपल दूं तो किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जैसे सपोज हम किसी ब्रांड के साथ अपने कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट के में नहीं में के क्रिएटर नहीं है, एक फॉर्मेट जैसा क्रिएटर नहीं है। तो आपके जो शॉर्ट्स की रीच है लॉन्ग टर्म ऑडियंस और लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियंस भी हो सकती है। इसलिए कंस्टेंट पब्लिक व्यूज मेजरमेंट क्रिएटर की ओवरऑल इम्पैक्ट को शोकेस करने को हेल्पफुल करेगा। अभी एक और क्वेश्चन आ गया होगा मन में कि क्रिएटर क्या अब मतलब जो क्रिएटर्स हैं हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सवाल सिंपल जो है, सिंपल सा सवाल है तो उसका जवाब भी आंसर देती हूँ मैं। इस अपडेट के बाद क्रिएटर को क्या करना चाहिए। तो मेरी राय मतलब मेरा सिंपल जो तरीका है वो सबसे पहले सिर्फ व्यूज की नंबर देखकर परेशान मत होइए। सबसे पहले अपने यूट्यूब स्टूडियो में एनालाइज और रेगुलरली चेक कीजिए, मतलब एनालिटिक जो है आपका उसको रेगुलरली चेक करिए। दूसरा, सिर्फ फॉर्मेट पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप पॉसिबल हो तो अगर आपका तो शॉर्ट, लॉन्ग एंड लाइव स्ट्रीमिंग तीनों फॉर्मेट में आपको अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को इंक्लूड कीजिए। मतलब आपको लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और लाइव स्ट्रीमिंग तीनों फॉर्मेट में आपको चलना चाहिए और अपना कंटेंट रिप्रेजेंट करना चाहिए। तीसरा, व्यूज, ऑडियंस जो रिटेंशन है, एंगेजमेंट है, रिन्यूइंग व्यूअर्स जैसे मैट्रिक्स को ध्यान में दीजिए। क्योंकि इन सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल सिर्फ व्यूज की संख्या में नहीं बनता है। मतलब एक जो चैनल है आपका सक्सेसफुल चैनल होता है वो सिर्फ आपके व्यूज की संख्या से नहीं बनता है। एक स्ट्रॉन्ग लॉयल ऑडियंस बनाना चाहते हैं मतलब अगर आप फ्यूचर में, तो ओवरऑल आपको यूट्यूब के इस अपडेट को सिंपल समझाएं तो यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, शॉर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के पब्लिक व्यूज को एक मतलब कंस्टेंट इस मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग काउंट करने का सही तरीका किया जा रहा है आपका। और जो इस अपडेट का मैं ओवरऑल बता रही हूँ आपको, व्यूज तब तक काउंट होगा कंटेंट प्ले रिप्ले होना शुरू होगा। इस अपडेट की वजह से क्रिएटर फ्यूचर में हाई पब्लिक व्यू नंबर दिखाई दे सकता है, मतलब हाई व्यूज दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के मुताबिक अर्निंग पे आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और क्रिएटर इसमें अपना जो प्रपोज एक ज्यादा कंस्टेंट वे में अपनी एक्चुअल एक्सपोजर और इम्पैक्ट को शोकेस कर सकते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर चैनल पर व्यूज में अपडेट का कोई डिफरेंट दिखाई दिया, मतलब डिफरेंस दिखाई दिया आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसी ही अपडेट आपको क्रिएटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लाती रहूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ ना भी इसमें इजी वे में समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि एक्चुअल इस मेल का और इस अपडेट का क्या एक रीजन है, क्यों आया है, सारी चीजें और अच्छे वे में समझाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी और भी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।